नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खन्ना क्लासेस पर। और बहुत दिनों बाद हम फिर से वीडियो क्लास लेना चालू कर रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अपने इस चैनल पर हम कक्षा 10 माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड भोपाल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की परीक्षा के लिए हम तैयारी कराते थे, लेकिन कोरोना की वजह से पता नहीं चल रहा था पेपर होंगे या नहीं होंगे। तो हम बच्चों ने भी पढ़ना बंद कर दिया था और फिर बच्चे नहीं ज़्यादा वॉच करते थे, तो हमने भी वीडियो बनाना बंद कर दिया था कि हम भी इस इंतज़ार में थे कब कोरोना ख़त्म होगा, फिर से बच्चे स्कूल से आएंगे, एग्ज़ाम्स होंगे तो हम फिर से पढ़ाना चालू करेंगे। तो शायद अब न्यू सेशन में फिर से क्लास चालू होंगी और बच्चे फिर पढ़ना चालू करेंगे, तो हम फिर पढ़ाना चालू करेंगे कक्षा 10वीं कक्षाएँ। लेकिन कक्षा 10वीं से करंट अफेयर्स अब हमने चालू किया है, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है जो कक्षा 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन सारे बच्चे पढ़ सकते हैं और ये कभी नहीं रुकता। कुछ ना कुछ होता ही रहता है, करंट की खबरें आती ही रहती हैं। तो हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं जुलाई का करंट अफेयर्स। देखो बच्चों, आपको दिख रहा है 1 नंबर है, इसी हिसाब से हमारे वीडियो आएंगे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। ये जुलाई 2021 में जो करंट अफेयर्स इसके लिए हैं महत्वपूर्ण, उनमें आज हम पढ़ने वाले हैं नियुक्तियाँ और पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। किन किन की नियुक्तियाँ हुई, ठीक है, कौन कौन से पुरस्कार मिले, और सारा करंट अफेयर्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अब 2 जुलाई 2021 में हुई नियुक्तियों के बारे में। देखिए बच्चों, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, जो भारतीय ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष थे श्री नरेंद्र बत्रा जी, उनको लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष तो हैं ही नरेंद्र बत्रा, लेकिन इनको अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि पूरे विश्व में हॉकी का जो संघ है जिसको महासंघ बोला जाता है, उसके अध्यक्ष के लिए इनको दोबारा से चुना गया है। पहले भी थे, दोबारा से 4 साल के लिए और इनको चुन लिया गया है। ठीक है, ये अध्यक्ष पद पर 2021 में निर्वाचित हुए हैं अभी रिसेंटली, इसलिए करंट अफेयर्स बनता है। तो पूछा जा सकता है कि एक तो क्वेश्चन से बन सकता है कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर होगा नरेंद्र बत्रा जी। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है, अभी जो हाल ही में निर्वाचित हुए, तो कौन, नरेंद्र बत्रा जी। ठीक है, एक करंट अफेयर से बना। दूसरा करंट अफेयर्स बनता है कि जो हमारे देश में जो मानवाधिकार आयोग है, मानवाधिकार आयोग, उसके नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र, जो कि फ़ोटो में दिखाई दे रहे हैं, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। एक करंट अफेयर्स बनता है दूसरा। तो पूछा जा सकता है किसी भी परीक्षा में कि हाल ही के दिनों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है या नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो आपको याद रखना इसका आंसर होगा न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र। ये जून 2021 में अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब इनसे पहले कौन अध्यक्ष थे, तो देखिए न्यायमूर्ति HL दत्तू, न्यायमूर्ति HL दत्तू इनसे पहले अध्यक्ष थे। वो 2 दिसंबर 2020 में सेवानिवृत्त हो गए हैं। ठीक है, दूसरा करंट अफेयर्स बना है यहाँ से। अब देखिए न्यायमूर्ति अरुण मिश्र के बारे में जान लेते हैं। तो न्यायमूर्ति अरुण मिश्र सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से 2 सितंबर 2020 को सेवानिवृत्त हुए थे। उनके पूर्व कोलकाता राजस्थान उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। कोलकाता हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट के जज भी वो रह चुके हैं। 1993 में गठित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वह 8वें अध्यक्ष हैं। एक करंट अफेयर से भी बनता है कि अरुण कुमार मिश्र जो हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो कौन से नंबर के आयोग के अध्यक्ष बने, तो वे 8वें अध्यक्ष होंगे इस आयोग के। और आयोग को गठन कब किया गया, 1993 में। ठीक है, तो चलिए बच्चों और पढ़ते हैं। CBI के नए निदेशक यानी सुबोध कुमार जायसवाल को CBI का नया निदेशक बनाया गया है। ठीक है, भारतीय पुलिस सेवा के 1985 बैच के वरिष्ठ अधिकारी हैं श्री सुबोध कुमार जायसवाल। तो जो CBI जिसके बारे में हम जानते हैं, CBI केंद्रीय जांच ब्यूरो, उसके मुख्य यानी डायरेक्टर बनाए गए हैं, जनरल यानी निदेशक बनाए गए हैं। ठीक है, 24 मई को उन्हें कार्यकाल संभाला है, 2 वर्ष का उनका कार्यकाल होगा। तो CBI के नए डायरेक्टर कौन है, सुबोध कुमार जायसवाल, याद रखिएगा। अगला करंट अफेयर्स बनता है कि रॉ के निदेशक सामंत कुमार गोयल के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई। यानी कि जो रॉ होता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये भी CBI के साथ ही पैरेलल काम करता है। रॉ के निदेशक सामंत कुमार गोयल
के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई। एंड खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस रॉ, जो सामंत कुमार गोयल इसके अध्यक्ष पहले से ही इसके निदेशक थे, जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसी तरह खुफिया ब्यूरो NIB इंटेलिजेंसी ब्यूरो के निदेशक हैं अरविंद कुमार, उनका भी कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो यही सब चीज़ें आपको याद रखनी है। और देखिए, जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। राष्ट्रीय जो लोकदल पार्टी है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं चौधरी, उसके अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह थे, जो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे, उनके पुत्र थे अजीत सिंह जी, जो राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष रहे। अभी हाल ही में उनका देहांत हो गया, तो उनके पुत्र जयंत चौधरी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। इससे पहले जयंत चौधरी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। न्यायमूर्ति संजय यादव इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने। यानी कि हर राज्य में एक उस राज्य का उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट होता है। तो इसी तरह यूपी का हाई कोर्ट होता है इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अभी अध्यक्ष बना दिया गया है किसको? संजय यादव को। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अगला करंट अफेयर्स। देखिए, भारतीय उद्योग परिसंघ जो CII है, उसका अध्यक्ष अभी नए बना दिए गए हैं किसको? TV नरेंद्रन को। TV नरेंद्रन को CII का अध्यक्ष बना दिया गया है। और जो TV नरेंद्रन जी को बनाया गया है, उससे पहले वो टाटा स्टील लिमिटेड, जो टाटा स्टील है, उसके CEO भी हैं वो TV नरेंद्रन। ठीक है, तो TV नरेंद्रन क्या है? टाटा स्टील के अध्यक्ष भी हैं और उनको CII का अध्यक्ष भी बना दिया गया है। ठीक है, इसके पहले कौन थे CII के अध्यक्ष? इसके पहले थे कोटक महिंद्रा जो बैंक है, उसके CEO हैं उदय कोटक। तो इनसे पहले CII के अध्यक्ष थे उदय कोटक जी, उसके बाद अभी TV नरेंद्रन को CII का अध्यक्ष बना दिया गया है। अगला करंट अफेयर्स देखिए, संजय श्रीनेत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने। हर राज्य में एक पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, तो हम UPPSC की बात कर रहे हैं। UPPSC के अभी लोक सेवा आयोग जो है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं किसको? संजय श्रीनेत को। ठीक है ना, तो संजय श्रीनेत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। अब देखिए, T रविशंकरन बात करते हैं। T रविशंकर रिजर्व बैंक में चौथे डिप्टी गवर्नर। तो भारतीय रिजर्व बैंक में कार्यकारी निदेशक रहे T रविशंकर को अब इस केंद्रीय बैंक में डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। ये RBI की चौथी डिप्टी गवर्नर बने हैं। यानी कि ये गवर्नर होता है RBI में, और 1 2 3 डिप्टी गवर्नर थे, चौथे डिप्टी गवर्नर इनको बनाया गया है। तो चौथे किसको बनाया गया है? TV रविशंकर को। इनकी नियुक्ति 3 साल के लिए हुई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम केवल नियुक्तियों को ही पढ़ते हैं, पुरस्कार के बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, ये नियुक्तियाँ कुछ और रह गई, इनको भी देख लेते हैं। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, जो कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी सांसद जी हैं, उनको लोक सेवा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इनके PSC के अध्यक्ष बनाया गया है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का। भाजपा के गिरीश बापट हैं, इनको प्राक्कलन समिति यानी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग जो भाजपा के गिरीश बापट हैं, इनको बनाया गया है एस्टिमेटेड कमेटी के अध्यक्ष। ठीक है, और जो श्रीमती मीनाक्षी लेखी हैं, जो दिल्ली से सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की, इनको कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग एंड लोक उपक्रमों पर समिति जो है उसका इनको अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये लोग अध्यक्ष थे, लेकिन इनको अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। देखिए, तीनों समितियों के निवर्तमान अध्यक्षों को ही इनके पदों पर बरकरार रखा गया है, जिससे लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी की पुनर्गठित लोक लेखा समिति के अध्यक्ष 1 और वर्ष के लिए बने हैं। भाजपा गिरीश बापट 1 मई 21 से पुनर्गठित प्लानिंग समिति के अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया गया है। इसी तरह मीनाक्षी लेखी जो हैं, भाजपा की मीनाक्षी लेखी सार्वजनिक उपक्रमों में पुनर्गठित संसदीय पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग के अध्यक्ष पद पर 1 साल के इनकी नियुक्ति और बढ़ा दी गई है। यानी कि सीधा सीधा आप ये समझिए कि जो कमेटियां हैं PAC, उसमें अधीर रंजन, एक कमेटी है एस्टिमेटेड कमेटी, इस पर गिरीश बापट जी। एक कमेटी है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, जिस पर मीनाक्षी लेखी जी। इन तीनों का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।
तो दोस्तों हम आपको करंट अफेयर्स, ये मेरा पहला वीडियो है तो अभी इतना ही बढ़ाता हूँ। आपको सारे करंट अफेयर्स मिलेंगे और डेली मिलेंगे, दो तीन वीडियो डेली मिलते हैं। आपसे हमारे वीडियो को देखते रहिए। करंट अफेयर्स के बारे में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सारा करंट अफेयर्स यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा ही मिलेगा, कम नहीं मिलने वाला, ये हमारा प्रॉमिस। चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताइए कि खन्ना क्लासेस को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। हमारे साथ जुड़े रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।